ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है जिनकी विशेषता ये होती है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, जिन भी ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं और वो मन के कारक भी होते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत स्पष्ट होता है, बहुत डायरेक्ट होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल भी बहुत विशेष होता है। ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है इसको जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 24 तारीख के एकदम रात के आसपास, 11-12 बजे के आसपास, और 27 तारीख सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। मकर में है, कारको भावनाशय दोष है, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है। अब गुरु क्या है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। ये दिखाता है कि कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लीगल कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लिखा पढ़ी के कार्य पूर्ण हो सकते हैं, अटका हुआ धन आ सकता है। मंगल का प्रभाव भी है, तो ये क्या बता रहा है कि क्योंकि चौथे भाव की बात कर रहे हैं, मंगल की बात कर रहे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। गुरु की बात भी आ गई तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। ये सब अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में है और मकर राशि में है। मकर राशि क्या है, उदासीनता की राशि है और केतु का प्रभाव भी है। अच्छा, गुरु विपरीत राजयोग आदि बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन 8वें घर से भी देख रहे हैं, तो मानसिक दृष्टिकोण से कभी कभी उदासीनता, मिक्स्ड ऑफ इमोशंस और बहुत उथल पुथल रहेगी। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। घर में अचानक से कलह कलेश हो सकता है, ईगो को लेकर, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर, पैसों की बात को लेकर, प्रॉपर्टी की बात को लेकर। तो मिश्रित सा ही समय दिख रहा है, कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। नवांश कुंडली बता रही है कि कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में भी इसका ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, वरना लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत खर्चे हो रहे हैं ज़्यादा, इस पर कंट्रोल कीजिए। लव लाइफ ठीक है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है ना कि वास्तविकता के आसपास भी आप लोग नहीं हैं। वैवाहिक जीवन ओवर डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, चीज़ों को सरल रखिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है बस कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं और अधिकतम ये जो प्लानिंग है ये व्यर्थ की है। तो थोड़ा सा अतीत और भविष्य को छोड़कर प्रेजेंट में रहिए। सेहत के अनुसार कफ रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ठीक है, धन के रूप में मैंने कहा कि समय अच्छा ही है। 27 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कुंभ में, और 1 मार्च सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित ही माना जाता है, कोई बहुत अच्छा तो नहीं इसको। अच्छा, पंचम भाव के तो ठीक है, अच्छा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि शनि के साथ है और सूर्य के साथ है। वैसे अगर केवल पंचम भाव की बात करें तो चंद्रमा का यहाँ पे आना अच्छा ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्रहों की युति है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फेज हो सकता है। वैसे वो केंद्र के स्वामी हैं, तो अपने लेवल पर देखें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी हैं और वो शनि के साथ बैठे हैं जो कर्म के कारक हैं, योग कारक हैं। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, सबसे अच्छा टाइम है हफ्ते का, बहुत अच्छा टाइम है, प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। यही शनि चौथे घर के स्वामी हैं, तो फिर से प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता। यही जो चंद्रमा है ये सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं और वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, पंचम लक्ष्मी स्थान में। धन प्राप्ति के आइडियाज़ और धन वृद्धि के मौके बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हमने उनके स्वामित्वों की बात करी और
एक प्रकार से क्या प्रभाव स्वामित्व का मिलकर आ सकता है वो हमने देखा। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य साथ में है तो अमावस्या योग, चंद्रमा शनि साथ में है तो विष दोष, और चंद्रमा बुध तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और ये सब कहाँ हो रहा है? पंचम भाव में। बहुत कन्फ्यूजिंग टाइम जाएगा। अपने भावों पर, अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर रहेगा, तो उसी पर कंट्रोल करने का प्रयास करना है। ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा रहने वाली है, और क्योंकि अब आने वाला समय भी ऐसा है कि चंद्रमा छठे भाव में चले जाएंगे, तो ये ओवर थिंकिंग लंबे टाइम तक कंटिन्यू होगी। एक चीज़ बस ये अच्छी है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन गुरु भी अष्टम में है, इसलिए ये हफ्ते का मध्य भाग जहाँ भौतिक रूप से बहुत अच्छा हो सकता है, जॉब चेंज का योग मिल सकता है, 7वें से 11वें में इतने सारे ग्रह, बिजनेस में भी लाभ होगा, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बहुत टफ टाइम होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। जॉब चेंज का मैंने जैसे कहा अच्छा टाइम है। बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा धन लाभ वगैरह नया काम मिल सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कीजिए अपनी तरफ से लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि सारे जो एफर्ट्स हैं वो पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके एफर्ट्स थोड़े कम हैं। वैवाहिक जीवन, थोड़ा समय दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को और अपने रिलेशनशिप को। स्टूडेंट्स, अपने स्ट्रेंथ्स पर काम कीजिए। वीकनेस पे तो काम करना ही चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ्स को और बढ़ा लीजिए तो अच्छा रहेगा। जो भी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना, उनको और निखारने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। ओवर एक्साइटमेंट से बचेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचेंगे और तीसरा भाव बली है तो कभी कभी व्यक्ति बिना सोचे समझे ना कुछ डिसीजन ले लेता है। 27 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, मीन में, और इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और वो भी आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो चंद्र बुध की जो जोड़ी है वो आगे भी एक्सटेंड हो गई। छठे भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं। वो कर्मेश हैं, उपचे भाव के स्वामी उपचे भाव में, फिर से भौतिक रूप से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। उनका प्रभाव राहु के साथ आ गया, ग्रहण दोष लग गया, लेकिन क्योंकि कर्म भाव के स्वामी है तो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो अच्छा है, विदेश संबंधित कार्य करते हैं तो अच्छा है। शुक्र के साथ बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और लग्नेश भी हैं। यह भी बता रहा है कि कुछ फंसे हुए पैसे, फंसा हुआ कार्य, फंसे हुए लीगलिटीज वापस ठीक हो सकती हैं। बस यहाँ पे क्या है कि बुध नीच के होकर चंद्रमा और नीच का बुध, ये कभी कभी व्यक्ति से बहुत गलत निर्णय दिलवा देता है, तो अपने निर्णयों पर बहुत कंट्रोल करना है। वैसे तो नीच भंग बन रहा है बुध और शुक्र का, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव भी है और छठे घर के चंद्रमा, तो बहुत गलत निर्णय लेने की संभावना जो होती है व्यक्ति की वो बढ़ जाती है। राहु के साथ है तो ग्रहण दोष भी है, और नीच के बुध ऐसी मिस्टेक्स करेंगे ना जो शायद फिर बाद में आपको ही लगे कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए मिस्टेक्स होती हैं, या फिर किसी की एकदम बातों में आ जाना। यही वो टाइम होता है जब व्यक्ति के खिलाफ फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, कि नहीं समझना, कोई स्कीम आ गई एकदम पैसा लगा देना। तो बहुत केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से आपको थोड़ा सा चीज़ों को प्लान आउट करके ही इस टाइम पे करना है, बहुत स्पॉन्टेनियस मत रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा है, ठीक है, काम अच्छा कर पाएंगे, स्ट्रेस रहेगा लेकिन ठीक ठाक है। बिजनेस में बहुत खर्चे होंगे, आपको ना थोड़ा सा ओवरऑल स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा बिजनेस के। ऐसा लग रहा है जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना जो आप नज़रअंदाज करेंगे, ही एंड में एड अप होके बहुत बड़े खर्चे हो जाते हैं। लव लाइफ, थोड़ा सा सौम्यता से बात कीजिएगा, आराम से बातचीत कीजिएगा, प्यार से बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को टाइम दीजिए और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए, कॉन्शियसली प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको अपने संगत पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग साथ में हैं जो एक प्रकार से आपके आगे बढ़ने में बाधा का काम करते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से, सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन रहेगी, पेट के रोग रहेंगे, खाना पचेगा नहीं ढंग से, और एंग्जाइटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। कोई प्रॉपर्टी का केस आदि चल रहा था तो उसके संबंध में फिर भी यहाँ पर कुछ बेटर आपके साथ हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी माता की एक बार आरती करनी है और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है, और दोनों ही माताओं को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।